मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a comma b comma c are real numbers and a not equal to 0 is called a quadratic equation in variable x। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो ऐसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है, जहाँ a, b और c रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स मीन्स रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है, बट a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 होता है तो ये रिमूव हो जाएगा, और ये अगर रिमूव हो जाता है तो बच जाएगा bx प्लस c। तो वो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। इसीलिए a 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। स्टूडेंट, यहाँ a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और b x का कोएफिशिएंट और c क्या है? कांस्टेंट। एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। डिग्री 2 कब होता है? तो जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो डिग्री 2 होता है, और जब डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो एक पॉलिनोमियल सपोज p ऑफ x है, उसका जितना भी टर्म्स है, यदि उसका सारा टर्म्स डिग्री के रूप में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एज फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 जितना भी टर्म्स है, उसका जो डिग्री है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसीलिए उस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 where a not equal to 0 is called the standard form of a equation. Okay, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? इसको समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे, जरूरी नहीं है कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसिडर किया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब हम इसमें x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो LHS में x का वैल्यू -1 रखने पर कितना आता है? 0 आता है, और वो RHS के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर -1 जो है सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कहलाएगा। जीरोज कह सकते हैं, या उसको रूट्स कह सकते हैं, या सॉल्यूशन कह सकते हैं। तीनों का सेम मीनिंग होता है, रूट, जीरो या सॉल्यूशन। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट वैल्यू satisfies the क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
स्टूडेंट, हम लोग पॉलिनोमियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ना 2 जीरोज होता है, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उतना ही जीरोज होता है और उतना ही फैक्टर्स भी होता है। तो इसके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 जीरोज होगा, क्योंकि उसका डिग्री 2 होता है ना। और 2 जीरोज होगा तो उसका 2 सॉल्यूशन भी होगा, है ना। जीरोज, रूट्स, सॉल्यूशन, ये सब तीनों का सेम मीनिंग है, या हम कह सकते हैं कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।